ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। ऋषभ देव जी ने इनको उपदेश दिया, इनके सारे पुत्र विरक्त हो गए। एक ही बचे थे भरत जी महाराज जो राज्य शासन चलाते। ऋषभ देव जी वन को चले गए। यही भरत जी के मन में वैराग्य आया और इन्होंने भी राजपाट गृह का सबका परित्याग कर दिया और स्वयं जाकर के एक सुंदर स्थान, पवित्र स्थान था दामोदर कुंड के नाम से, वहीं जाकर के भरत जी समाधि लगा करके गंडकी नदी में कंठ तक डूब करके 24 घंटे भगवान का भजन करने लगे। अब भरत जी ने एक दिन एक दृश्य देख लिया। एक हिरनी प्यास से व्याकुल थी और उसी समय जल का पान करने के लिए आई। पीछे से सिंह की दहाड़ हुई। हिरनी गर्भवती थी, गर्भ की प्रसव की पीड़ा भी थी, इसलिए उस पीड़ा से भयभीत होकर के और सिंह के दहाड़ से भयभीत होकर के उस सिंहनी ने क्या किया, उस नदी में छलांग लगा दी। अब नदी में जैसे ही उसने छलांग लगाई तो उसका बालक जो था उस नदी में ही जन्म ले लेता है। हिरनी का जो बच्चा था वो नदी में ही जन्म ले लेता है। हिरनी तो उस पार चली गई, लेकिन पीड़ा से और भय से उसका प्राणांत हो गया। वो बालक बहा जा रहा तो भरत जी महाराज ने उस बालक को उठाया और उठा करके अपनी कुटिया ले गए। देखिए, संत का कार्य है कि बहते को बचाना, डूबते को पार लगाना, लेकिन उसमें फंस जाना ये संत के स्वभाव नहीं है। भरत जी के अंदर वही स्वभाव नहीं गया। गोकर्ण जी कहते हैं ना कि पिताजी, वन में जाने से वैराग्य नहीं होता, मन को वन बनाने से वैराग्य अपने आप आपके घर में भी आ सकता है। इसलिए वन में जाने से आप सोचेंगे कि मैं 5 तत्वों से बच जाऊं, नहीं बच सकते। आज वही हुआ। भरत जी आए तो वन में थे भजन करने, लेकिन आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाट। जिस आसक्ति को छोड़ करके भजन करने आए थे, भगवान में आसक्त होने आए थे, वही आसक्ति किस में बंध गई, हिरनी के बच्चे में। अब जो 24 घंटे माला करते थे वो 4 घंटे भी नहीं करते, हर समय उस हिरनी के बच्चे का ख्याल रखते, ध्यान रखते। और अंत समय ऐसा हुआ कि जब इनके प्राण छूटने का, इनके मृत्यु का समय आया तो स्मरण में वही हिरनी का बच्चा बना रहा, कुछ भी नहीं। अब भगवान का भजन नाम नहीं, क्या बना रहा, उस हिरनी के बच्चे का ही स्मरण बना रहा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। चाहे जन्म जन्म जितने यत्न कर लीजिए, लेकिन ये कंठ जब अंत समय अवरुद्ध होते हैं ना तो ये फंसा ही देते हैं इस संसार में। इसलिए इस संसार से उबरने का उपाय है हरि का भजन। तो यहाँ पर भरत जी ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन नहीं छोड़ पाए ममता को, नहीं छोड़ पाए उस आसक्ति को, और फंस गई वो आसक्ति, वो ममता एक हिरनी के बच्चे में। तो इनके प्राण भी निकल गए। अब इनका अगला जो जन्म हुआ वो हिरण के रूप में ही हुआ। लेकिन अच्छी बात यह थी इनके जीवन में कि इनको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। इसलिए ये वन में सबके झुंड में नहीं रहते, पशुओं के झुंड में नहीं रहते, हिरणों के झुंड में नहीं रहते, एकांत रहते। एकांत में बस प्रायश्चित करते कि प्रभु तूने मुझे मनुष्य देह दिया था और मैं भजन में लीन रहता था, लेकिन एक गलती की वजह से मैं इस माया जाल में फंस गया और मेरी दुर्गति हो गई, मुझे ये जीवन मिल गया। उसी प्रायश्चित का नतीजा हुआ, उसी प्रायश्चित का परिणाम मिला भरत लाल जी को कि जब ये हिरण बने तो वन में आग लग गई और उसी अग्नि में सब पशु तो छोड़ करके वन को चले गए, लेकिन भरत नहीं गए, वहीं पर जल गए, वहीं पर मर गए, इनकी मृत्यु हो गई। और पुनः भगवान ने इन पर कृपा की और एक और नया जन्म दिया, एक ब्राह्मण के घर में। इनका तीसरा जन्म हुआ। इनको अपने पिछले दोनों जन्मों की बातें याद है। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि भरत जी का जब जन्म हुआ ब्राह्मण देवता के घर में, तो ये अपने माता पिता से भी नहीं बोलते हैं, किसी से बात ही नहीं करते। इन्होंने मौन ले लिया था, क्योंकि मौन का अर्थ होता है कि आप जितना कम बोलेंगे उतना आप कम संसार में फंसेंगे। इसलिए संसार में नहीं फंसना है तो कम बोलिए। मुनि का अर्थ ही होता है जो मौन ले ले, वही है मुनि, जो बहुत कम बोल लेते हैं। हर शब्द का अपना अपना अर्थ होता है। ऋषि मुनि कहते हैं, संत कहते हैं, सबके अपने अपने अलग अर्थ हैं। तो मुनि इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि जो मौन ले लेते हैं, बहुत कम बोलते हैं। अगर जितना आप बोलेंगे उतना आप संसार में फंसेंगे। तो भरत जी ने मौन ले लिया था बचपन से। इनके पिताजी ने इनका जनेऊ संस्कार कराया तो गायत्री मंत्र दिया और कहा जाओ इसे 1 घंटे में रट करके हमें सुना दो। भरत जी जानते थे कि पिताजी हमें
भगवान से मिलाने के लिए मंत्र नहीं दे रहे हैं तो कर्म कांड के लिए दे रहे हैं महाराज, इसलिए अब नहीं फंसना। बड़ा अच्छा मुझे फिर से एक सौभाग्य मिला जीवन में कि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की और मनुष्य का देह मिला, इसलिए अब इसे नहीं गंवाना चाहता मैं। तो भारत लाल जी ने निर्णय ले लिया कि हम बोलेंगे ही नहीं, या किसी से नहीं बोलते हैं। अब समय बीतता गया, इनके पिताजी ने इनको जो मंत्र दिया था, इन्होंने महाराज माना जाता है कि 1 घंटे में क्या 4 महीने में भी याद नहीं किया। तो इनके पिता ने सोचा कि मैंने सोचा कोई विद्वान बालक मेरे घर जन्म लेकर के, लेकिन यह तो जड़ का जड़ रहा, इसीलिए इन्हीं का नाम पड़ा जड़ भरत जी महाराज। यही श्रीमद् भागवत महापुराण के जड़ भरत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और यही जड़ भरत जी, इनके पिता माता तो चले गए संसार से, सौतेले भाइयों ने इन्हें घर से निष्कासित कर दिया। इन पर अपार विपत्तियां आई, लेकिन सबको सहते हुए सिर्फ मौन धारण किए, भजन करते रहे। और कहते हैं कि अंत में इनका मौन टूटा, तो टूटा कहाँ? एक राजा के सामने। रहुगढ़, जो सिंधु देश का राजा रहुगढ़ है, बड़ा अभिमानी है, पालकी से जा रहा था। 4 कहार उस पालकी को जोत रहे थे। जब एक कहार थक गया तो इसकी पालकी अब उठे कैसे, इसलिए कहा कि प्रजा हमारी ही है, जो राह में मिले उसी को उठा लो और पालकी में लगा लो। सामने से आ रहे थे जड़ भरत जी, जड़ भरत जी को लगा लिया पालकी में। अब जड़ भरत जी का नियम था कि ये 5 हाथ जमीन आगे की देख करके चलते थे, ताकि कोई जीभ पैरों के नीचे ना आ जाए, नंगे पैर और 5 हाथ जमीन देख करके चलते। तो ये उछलते थे। अब पालकी को चलाने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या स्थिति होगी। तो रहुगढ़ को क्रोध आया और कहा कि इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमता है तो उससे पालकी चलानी नहीं आती। यदि तूने ढंग से पालकी नहीं चलाई तो तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा कि किसी राजा से तेरा पाला पड़ा था। अब जड़ भरत जी ने सोचा कि आज नहीं मौन टूटा तो लोग कहेंगे कि भरत जी ने जिसकी पालकी जोती वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया, इसलिए आज तो मौन टूटना ही चाहिए और टूटेगा ही। टूटा क्यों? क्योंकि महाराज ये रहुगढ़ के सामने ही आज भरत जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रहुगढ़ कोई और नहीं, पिछले जन्म का वही हिरण का बच्चा है, जिसके कारण भरत जी को ये जीवन दुर्गति के रूप में भी सहना पड़ा और आज पुनः भगवान की कृपा से ये जीवन मिला। तो ये हिरनी का बच्चा ही था जो राजा के रूप में आया था। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना, अंत में आप जिस चीज का स्मरण करते हैं, जिस चीज को सोचते हैं, उसी में आपको जाना पड़ता है, उसी योनि में आपको जाना पड़ता है। तो जो भरत जी थे वो हिरनी के बच्चे का सोच रहे थे, इसलिए उनको अगला जन्म हिरण का मिला था। लेकिन वो जो हिरण था वो राजा भरत के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो राजा रहुगढ़ बन गया महाराज। पर भरत जी के जीवन का क्या कहना कि प्रायश्चित से ही परिणाम मिला और एक बार ईश्वर ने उन पर पुनः कृपा की, मनुष्य का दे दिया। आज भरत जी ने इसीलिए सोचा कि आज नहीं बोलूंगा तो फिर कब बोलूंगा, आज तो इसे उपदेश देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के कारण तो मुझे पुनः ये जीवन भोगना पड़ रहा है। नहीं तो मैं पहले ही मुक्ति पा जाता महाराज, उसी जन्म में पा जाता, इसलिए आज तो बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर भरत जी पालकी को चला रहे और पीछे मुड़ करके देखते और कहा, महाराज क्या कहते हो कि मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, तुम्हें पालकी चलानी नहीं आती। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि पालकी चलाने का श्रम उसे होगा जो पालकी चलाना जानता होगा। मैंने ना कभी चलाया ना मुझे श्रम होगा। दूसरी बात, तुमने कही कि चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा, तो गेहूं को पीस करके आटा बनाते हैं, आटे को पीस करके भी कुछ बनाया जा सकता है। रहुगढ़ समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पालकी से कूद पड़ा, महाराज मुझसे गलती हो गई। आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तेरी तीसरी गलती, तूने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। राजन, ये संसार एक है, ये आत्मा एक है, और जिस दिन तेरे अंदर ये भाव आ गया तो महाराज ईश्वर तुझे अवश्य मिल जाएंगे और तेरी मति में जो अहंकार बैठा है वो अपने आप दूर हो जाएगा। जिस दिन तेरे अंदर ये भाव आ गया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पान। संसार में हर जगह सिया राम है, तुझ में राम, मुझ में राम, क्योंकि आत्मा एक है। देह के चोले सबने अनंत पहने हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही है। इसलिए राजन
जिस दिन तेरे अंदर ये ज्ञान आ गया तेरा अज्ञान दूर हो जाएगा। यहाँ पर राजा रहुगढ़ कहते हैं कि महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे ये बताइए कि बंधन किसका होता है, आत्मा का, शरीर का, बुद्धि का, मन का, किसका होता है? तो भरत जी कहते हैं कि शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है बुद्धि से, बुद्धि का संबंध है आत्मा से, और आत्मा का संबंध है परमात्मा से, और किसी से नहीं है। इसलिए आत्मा जब बंधी ही नहीं है तो उसके मुक्ति का सोचना क्या राजन। इसलिए मैं तुम्हें एक ही उपदेश दूंगा कि इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का चिंतन करो। एकांत में बैठ कर के कभी अपने आप से प्रश्न करो कि मैं इस संसार में क्या सोने जागने खाने पीने के लिए आया। कहा है ना, कलयुग में मनुष्य की सिर्फ एक ही वृत्ति बची है, एक ही स्वभाव बचा है कि ब्याह कर लो और बाल बच्चे पैदा कर लो, यही जीवन का उद्देश्य रह गया है और बाकी कुछ भी नहीं है। महाराज संसार में क्यों आए हैं इसको जाना है कभी? बस ब्याह कर लो, बाल बच्चे जन्म दे दो, नाती पोती है गए, मानो स्वर्ग मिल गया महाराज, सब कुछ मिल गया। और यही नाती पोते ले जा करके फिर नरक में ढकेलवाते हैं, फिर रोते हो, ज्योतिष और पंडितों के पास भटकते हो। इसलिए जीवन का उद्देश्य ये नहीं है राजन। कभी एकांत में बैठ करके अपने आप से पूछो कि मैं इस संसार में आया क्यों? क्या मैंने इसीलिए जन्म लिया कि भेड़ बकरियों की तरह मैं सिर्फ बाल बच्चों को जन्म देता रहूं, एक परिवार एक संसार बसाता रहूं? क्या इसलिए जन्म हुआ है हमारा? तो एकांत में अपने आप से कभी पूछो, और जिस दिन ये बात तुम्हें पता चल जाएगी, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मबोध। और जिस दिन ये आत्मज्ञान तुम्हें हो गया तो तुम्हें समझ में आएगा कि संतान के बिना भी जीवन सुखमय बीत सकता है यदि ईश्वर में हम मन को लगा दें। हमें किसी चीज का अभाव नहीं हो सकता यदि मन को हम ईश्वर में लगा दें तो। और उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि किसी में भेद नहीं होता। ये कहार तुमसे छोटे नहीं है, तुम इनसे बड़े नहीं हो, और ये भेद जिस दिन समाप्त हुआ उसी दिन तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर रहुगढ़ भरत जी के उपदेश को सुन करके अपना राजपाट छोड़ देते हैं। भरत चरित्र बहुत बड़ा है, जड़ भरत की कथा बहुत विस्तृत है। इन्होंने भवाटवी का भी वर्णन करके बहुत विस्तृत तरीके से इस संसार को एक भवाटवी कहा है, जंगल कहा है, जहां जीव हर प्रकार से हर चीज को पकड़ने का प्रयास करता है लेकिन अंत में उसके हाथ कुछ भी नहीं आता। तो इसका भी वर्णन करके बहुत विस्तृत बताया, लेकिन समय का अभाव है इसलिए चरित्र को थोड़ा संक्षिप्त सुन करके ही प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर भरत जी के उपदेश को सुन करके रहुगढ़ भी चले गए, एकांत का सेवन किया और भगवान में लीन हो गए।